साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं। लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह जगह गारंटी देनी पड़ती थी, लेकिन मुद्रा योजना ने उन नौजवानों को भी लोन की गारंटी मिली जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। 26 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों को मिला है। ऐसी ही एक और योजना है पीएम स्वनिधि। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार सस्ता और आसान ऋण मिला है, और वो भी विदाउट गारंटी। जिन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, वो ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले आज भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बने हुए हैं। विश्व में जो भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है, उसका एक कारण यह है, हमारे यहाँ जो एम्बेसीज है ना, उनके यहाँ उनके देश का कोई मेहमान आता है तो किसी रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ जाके कुछ खरीद करके डिजिटल ट्रांजैक्शन दिखाते हैं उसको। यानी बहुत बड़ा मार्केटिंग विषय बन गया है ये। यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही मैंने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गांवों में 10, 12, 15 बहनें इकट्ठी होकर के कभी पापड़ बनाना, कुछ अचार बनाना, ऐसा छोटी मोटी कमाई का काम करते हैं, ऐसी महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे हैं, 1000 ड्रोन। और ये ड्रोन वैसे नहीं है जो आप टीवी वाले वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजाते हुए दिखाया करते हैं, वो नहीं है। ये गांव का, खेती का और महिलाओं का भाग्य बदलने वाले ड्रोन है। आप लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना के विषय में कभी न कभी सुना है, कभी जाना भी होगा। लेकिन आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। कुछ लोगों की परेशानी, ये सारी योजना मंदिर में अटक जाएगी, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा
देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट वो पहले की सरकारों की प्राथमिकता में सबसे पीछे था, लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने तय किया कि हमारे मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन में उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, इंटीरियर में जाना होगा। मेरे मिनिस्टर्स को भी जाना है, और इतना ही नहीं, रात को रुकना है। 2014 के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने 680 टाइम नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है। करीब करीब 700 बार भारत सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इस देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए उन सबने टोटल जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे अनेक गुना बार मैं अकेला गया हूं। हमारे मंत्री हर ऐसी जगह पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो उनके बीच रात बिताना, उनसे बातें करना, उनके सुख दुख को समझना। क्या एक काम को चुनाव के फायदे के लिए होते हैं क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द तक नहीं सुने होंगे। पहले पासपोर्ट बनवाना हो तो औसतन 50 दिन लगते थे, और एक छोटे से पुलिस वाले को भी जाकर के जरा और इन 50 दिनों में भी लोगों को 50 फोन करने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, कोशिश करनी पड़ती। साथियों, आपको खुशी होगी, आज एक पासपोर्ट औसतन 5 से 6 दिन में आपके घर डिलीवरी हो जाता है। ट्वेंटी 2014 से पहले इनकम टैक्स रिफंड का एवरेज टाइम था 93 डेज, और ये भी तो कुछ लोग इस सिफारिश के कारण जल्दी लाते हैं इसलिए एवरेज कम आती होगी, बाकी कुछ लोगों को तो बेचारों को 2-2, 4-4 साल जाते होंगे। अब इनकम टैक्स रिफंड का एवरेज टाइम 10 दिन से भी कम हो गया है। 2014 से पहले हमारे टोल प्लाजा पर औसतन वेटिंग टाइम 12 मिनट से ज्यादा था। अब फास्टैग आने के बाद टोल प्लाजा पर एवरेज वेटिंग टाइम 30 to 40 सेकंड है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने ही न पड़े। 2014 में 2 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स देना होता था। 2 लाख इनकम पर इनकम टैक्स था। आज 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पाने वाले को 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान को करीब करीब सभी मीडिया हाउसेज ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया। ये भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपया जो उनको अस्पताल में देना था वो बचा हुआ है, खर्च होने से बचे हैं। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है
उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा। लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होते 10 रुपया। साथियों, हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को समझना हो तो आप पीएसयू सेक्टर में आए बदलाव को तरफ नजर करेंगे तो देख पाएंगे। 10 वर्षों में पीएसयू की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है जी। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी। साथियों, ये चुनाव का समय है तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर्स का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है इसलिए बोलता नहीं हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार
आएगा तो देखिए आपका ऑडियंस की आवाज है, ये मूड ऑफ द नेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।